एनआरवी वाल्व, इसको पिन वाल्व या निपल वाल्व भी कहा जाता है, जिसको कंप्रेसर में लगाते हैं और इसके द्वारा जो है हम लोग गैस चार्ज करते हैं। इसको फ्रिज और एसी के कंप्रेसर में लगाया जाता है और इसके द्वारा जो है गैस चार्ज करते हैं। आइए करीब आइए बताते हैं इसके बारे में आपको। देखिए, इसको निप्पल वाल्व, पिन वाल्व या एनआरवी वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये कैप लगा होता है और कैप के पीछे ये देखिए ये ऐसे घाट टाइप का बना हुआ है, ये चाबी होती है, की होती है और उस की के द्वारा इसके अंदर वाल्व लगे हुए वाल्व को खोला जाता है। देखिए आपको वाल्व दिखाई दे रहा होगा पिन की तरह। जिस तरीके से मोटरसाइकिल की छुच्छी होती है और उसमें बीच में जो है पिन लगी होती है, वाल्व लगा होता है, वैसे इसमें भी लगा होता है और इस वाल्व को निकाला जा सकता है और इसके द्वारा जो है हम निकालते हैं। इसको अंदर करके ऐसे हम घुमाएंगे तो ये वाल्व इसका निकल जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। देखिए ये जो है वाल्व निकल गया। देखिए इस तरह का वाल्व होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का ये इसके ऊपर कोटिंग की गई होती है, इसलिए जब भी इसको एसी या फ्रिज के कंप्रेसर में लगाते हैं तो इस वाल्व को निकाल लिया जाता है। क्योंकि जब हम इसको वेल्डिंग करेंगे, ब्रीजिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक जो है गल जाएगी और यहाँ से लीकेज आ जाएगा। इसलिए पहले इसको निकाल देते हैं, तब इसकी वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, और जब ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर इसको लगाकर वाल्व को कस दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए जब कंपनी बनाती है ना, तो यहाँ पर भी ये वेल्डिंग कर दी होती है, जुड़ी हुई होती, जोड़ देती है। तो जब भी हम इसको जोड़ते हैं कंप्रेसर में तो यहाँ पर गीला कपड़ा लपेट लेते हैं ताकि ये चीज़ यहाँ से अलग ना होने पाए, क्योंकि यहाँ से भी हीट होकर ये अलग होने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर गीला कपड़ा लपेट देते हैं और लपेटने के बाद तब इसको हम यहाँ से ब्रीजिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, और चलिए, और फिर देखिए इसको लगाना चाहते हैं तो फिर लगाने के लिए इसको हम यहाँ पर ऐसे ये लगा देंगे और ये की से इसको हम यहाँ पर ऐसे ये इस तरीके से टाइट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके कैप को हम टाइट कर देंगे यहाँ पर। और कैप में भी देखिए यहाँ पर अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक कलर का रबड़ लगा होता है। ठीक है, ये रबड़ जो है क्या करता है, जब इसको टाइट कर देते हैं ना तो ये एयर टाइट कर देता है। अगर थोड़ा बहुत आपके निपल वाल्व में जो है लीकेज अगर होगा तो ये इस लीकेज को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये एयर टाइट हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रिज के कंप्रेसर और एसी के कंप्रेसर में कैसे ये लगा हुआ होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये फ्रिज का कंप्रेसर है जो फ्रिज में पीछे की तरफ नीचे लगा हुआ होता है। इसमें आप देखिए 3 पाइपें इसमें निकली हुई हैं। एक पाइप ये सक्शन की है, ये देखिए लगी हुई है, और ये डिस्चार्ज है, सॉरी ये पतली वाली डिस्चार्ज है, और ये हमारी चार्जिंग पाइप है। ठीक है, इसी चार्जिंग वाले में जो है निप्पल वाल्व लगाया जाता है। डिस्चार्ज की पहचान ये होती है कि जो तीनों पाइपों में सबसे पतली होती है वो डिस्चार्ज पाइप होती है। बाकी ये जो दो पाइपें आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों पाइपें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको चाहिए चार्जिंग बना लीजिए, जिसको चाहिए सक्शन बना लीजिए। तो देखिए ये पाइप यहाँ से करीब पड़ रही थी इसलिए इसको सक्शन बना लिया गया। बाकी इसको जो है हमने क्या किया है कि एनआरवी वाल्व लगा के जो है इसको चार्जिंग पॉइंट बना लिया गया। देखिए इसमें भी सेम वैसे निप्पल वाल्व लगा हुआ है। देखिए ये उसका कैप है और इसके अंदर आप देखिए ये पिन लगी होती है। देखिए आपको सू की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रेशर है जो निकल रहा है। वाल्व होता है, यहीं से हम गैस को चार्ज करते हैं फ्रिज के अंदर, और चार्ज करने के बाद इसको कैप को बंद कर देते हैं। और जब भी इस एनआरवी वाल्व को लगाते हैं तो इस जगह पर जो है भीगा कपड़ा लपेट देते हैं और यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं ताकि उसकी गर्मी यहाँ तक ना पहुँचे और ये चीज़ अलग ना हो। अगर आपको भीगा कपड़ा नहीं लपेटते हैं तो ये गर्म होकर ये चीज़ अलग भी हो सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। फिर दूसरा आपको लगाना पड़ेगा एनआरवी वाल्व, इसलिए गीला कपड़ा यहाँ पे लपेट लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम पैक कर देते हैं इसको। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसी में कहाँ लगा होता है। देखिए ये विंडो एसी है, ये विंडो एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये आपका कंप्रेसर है और ये एक्यूमुलेटर है। आप देख रहे होंगे ये कंप्रेसर से कि ये जो पाइप निकली हुई है ये पतली पाइप है और ये जो एक्यूमुलेटर से निकली हुई है ये मोटी पाइप है। तो ये पतली वाली पाइप जो है डिस्चार्ज होती है जो कंडेंसर से जुड़ जाती है, और ये एक्यूमुलेटर वाली जो मोटी वाली पाइप है इसी में देखिए आपका यहाँ पर टी एक लगा दिया गया है, और टी लगाने के बाद यहाँ पर एनआरवी वाल्व लगा दिया गया है। और इसमें यहाँ से जो है हम गैस को चार्ज करते हैं, या प्रेशर डालना होता है लीकेज वगैरह चेक करने के लिए तो यहाँ से प्रेशर डालते हैं, या यहीं से गैस चार्ज की जाती है। देखिए ये टी लगाकर जो है यहाँ पर एनआरवी वाल्व को लगाया गया है। ठीक है, बाकी इसका भी तरीका सेम वैसे ही है। जब भी आप इसको वेल्ड करेंगे एसी में तो यहाँ पर एक भीगा कपड़ा लपेट के तब वेल्ड करेंगे ताकि ये हीट ना हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो अंदर का वाल्व होता है इसको की के द्वारा खोल के निकाल लिया जाता है ताकि वो प्लास्टिक उसकी गले ना और ख़राब ना हो, जिसकी वजह से लीकेज ना आए।
और फिर उसके बाद ये कैप जो है देखिए इसके अंदर भी रबड़ लगा हुआ है, इसको अच्छे से फिर टाइट कर दिया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत लीकेज भी हो तो वो उसको एयर टाइट कर देगा, जिसकी वजह से गैस आपकी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा NRV वाल्व के बारे में कि क्या होता है और कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।